क्या आप जानते हैं कि एक बाशऊर और समझदार औरत कौन होती है? एक हुनरमंद और स्मार्ट हाउसवाइफ उसको कहा जाता है जो घर में मौजूद चीज़ों के साथ बिना पैसा खर्च किए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना जानती है। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की वीडियो में खजूर की गुठलियों का ऐसा इस्तेमाल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिन्हें बहुत सी औरतें नहीं जानती। इसके अलावा किचन टिप्स भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आजकल हर तरफ फूल ही फूल हैं और यकीनन आप लोगों के घरों में भी फूल लगे ही होंगे। और इस तरह से जब हम बाहर से कंगन बाई करते हैं तो वहाँ पर हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। और इस महंगाई के दौर में अगर थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया जाए तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। तो आप जब भी इस तरह के कंगन लेके आएँ तो इसके अंदर जो तार मौजूद होता है इसको आप संभाल के रख लें। तो आप इसके अंदर फूल परो के बहुत ही खूबसूरत से कंगन खुद तैयार कर सकती हैं। अगर आपने बाहर से नहीं बाई करना तो आपके घर में इस तरह के मोटे तार होंगे, उनको यूज़ करके आप बिना पैसे खर्च किए ईयररिंग्स और कंगन बना लें। नेक्स्ट आइडिया भी मेरे इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स के साथ है। जिस तरह के हम कोई ना कोई चीज़ इसमें लेके आते हैं तो जब ये खाली हो जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो मैं भी खजूर इसमें लेके आई थी, तो रमज़ान में ये खाली हो चुका था तो इसको मैंने संभाल के रख लिया और आज मैं इसके साथ आप लोग के लिए आइडिया लेके आई हूँ। साथ ही टूथपेस्ट के एम्प्टी बॉक्सेस भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो आज मैंने सोचा कि इसके साथ अच्छा सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके साइज़ के मुताबिक निशान लगा रही हूँ और निशान वाली जगह से मैं इसको काट दूँगी। सारी पीस मैं इसी तरह इसी साइज़ में काट लूँगी। तो दोनों बॉक्सेस को मैंने काट लिया है। अब इनको मैं स्टेपल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब बॉक्सेस को स्टेपल कर लिया है। इसमें आप अपनी बच्चियों की हेयर एक्सेसरीज या फिर छोटी मोटी ज्वेलरी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें आप अपने कॉस्मेटिक्स भी रख सकती हैं, नेल पॉलिशेस रखें, लिपस्टिक्स रखें। तो आपकी ये चीज़ें एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। या फिर इसमें आप नलके वगैरह भी रख सकती हैं। इससे ये धागे आपस में उलझेंगे भी नहीं और आपको टाइम पे मिल भी जाएंगे। तो एक और एम्प्टी बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सोचा आज इसके साथ भी आप लोगों के लिए आइडिया शेयर कर देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें रख सकती हैं। वैसे तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसमें क्या रखा है, मैंने रखा है जी अपने रोटियों के जो रुमाल होते हैं वो। आप इस बॉक्स को किसी खूबसूरत से कपड़े के साथ या फिर गिफ्ट शीट के साथ आप इसको रैप भी कर सकती हैं, जिससे ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बाज़ औक़ात हम रुमालों को ड्रॉ वगैरह में रखते हैं, जिससे इनमें से स्मेल आने लगती है, स्पेशली उन घरों में जिन घरों में नमी ज़्यादा होती है। इस तरह से जब हम गत्ते के बॉक्स में इसको रखेंगे तो इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। दूसरा ये कि धूल मिट्टी से ये महफूज रहेंगे। तो इसको आप बाहर शेल्फ पे भी रख सकती हैं। अगर शेल्फ में ना रखें तो अगर आपके पास इस तरह ड्रॉ में जगह है तो आप उसमें भी रख के इसको महफूज कर सकती हैं। तो बॉक्स की लिड को भी आप सेपरेट यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका बॉक्स ख़राब हो जाता है तो आप लिड को बिल्कुल भी ना फेंकें, इसको आप चीज़ें डालने के लिए एज अ कवर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बर्तन के ऊपर आप इसको रखें और मक्खी मच्छरों से और धूल वगैरह से आप खाने पीने की चीज़ों को महफूज कर सकती हैं। इससे होगा ये कि बाहर से आपको कोई चीज़ भी बाई नहीं करनी पड़ेगी, फ्री में आपको घर से इस तरह के कवर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी ज्वेलरी को लेके है कि जब भी हम ज्वेलरी पहनते हैं तो पहनते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टॉपर वगैरह हमसे गिर जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं और जब ये गिर जाते हैं तो और हमारे पास स्टॉपर नहीं होता कि हम अपनी ज्वेलरी को पहन सकें। तो इसका भी बहुत ही अच्छा सा हल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आपने करना ये होगा कि आपने इस तरह के स्टॉपर घर पे बनाने हैं। घर पे बनाने के लिए आपने इस तरह की जो ग्लू स्टिक होती है उसको आपने ले लेना है और इसको आप किसी छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से आपने इसको थोड़ा सा काटना है, जितना कि आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मोटा काटा है और इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी। छुरी गर्म करूँगी और छुरी के साथ मैं इसको 2 कर लूँगी। मुझे 2 स्टॉपर चाहिए थे, तो इसकी थिकनेस आपने थोड़ी कम ही रखनी है ताकि अच्छी तरह से स्टॉपर जो है वो ईयररिंग्स के अंदर जा सके। तो ये आइडिया भी यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। अब आते हैं मेन टिप की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि खजूर की गुठलियों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं
वैसे तो खजूर की गुठलियाँ हम कभी भी नहीं रखते, हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत सारी गुठलियाँ जमा की हैं। एक तो उनका इस्तेमाल ये किया है कि उनको शुमारों के लिए मैंने रख लिया है और पास की मस्जिद में मैंने उनको दे दिया है ताकि जहाँ भी कोई ज़रूरत हो तो उनके काम आ सके। किसी घर में भी लाखिया ख़त्म जब पड़ जाता है तो उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ मैं आपको इसका ये बता रही हूँ, किस तरह से आपने इसके चूल्हे के ऊपर रख लेना है, जिस तरह कि मैं रख रही हूँ। सारी गुठलियाँ चूल्हे के ऊपर रखने के बाद आपने चूल्हे को ऑन कर लेना है और खूब अच्छी तरह से इन गुठलियों को जला लेना है। गुठली को आप हाफ़ भी जला सकती है। हाफ़ जलाने के बाद आप गुठली के साथ अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको आप कलर कर सकती हैं, यानी कि आईब्रोज़ के बाल कम होते हैं तो वो इस तरह से गुठली के साथ उनको कलर कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो गुठलियाँ वो सारी ही जल के राख हो बन चुकी हैं। इनको मैं अभी पीस लूँगी और आप इस तरह से किसी शॉपर वगैरह में इनको पीस ले। पीसने के बाद आप इनको कई तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पाउडर को आप एज आ काजल भी यूज़ कर सकती हैं। खजूर की गुठलियों में बहुत ज़्यादा शफा है, स्पेशली जो अजवा खजूर है। अगर आपके पास अजवा खजूर है तो फिर आप उसकी गुठली को पीस के उसको आप काजल के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन ख्याल है कि इस पाउडर को आपने छान के यूज़ करना है। इसके अलावा आप इसके अंदर तेल डालें, तेल डाल के इसका पेस्ट बना लें और उन बच्चों के सर पे लगाएं जिन बच्चों के बाल कम होते हैं। इस पाउडर को आप अपने थोड़े बहुत जो सफ़ेद बाल हैं उन्हीं पे भी लगा सकते हैं। तो आज मैंने लगा के देखा है, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करते हैं। तो जब भी आपने कहीं जाना है तो अगर थोड़े बहुत बाल फ्रंट से आपके वाइट हो गए हैं तो उनको आप इस तरह से काला कर सकते हैं। चलें जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।